सोलापूर वासियांना दिवाळी सणाच्या सरगम कलेक्शन परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। सरगम कलेक्शन मध्ये फक्त 180 रुपयात ब्रँडेड कंपनीचे शर्ट उपलब्ध आहे। एकदा या आणि अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता जगदंबा चौक, सोलापूर। अल्पसंख्याक समाजातील असंघटित कामगारांसाठी आशिया खंडातील सर्वात मोठी घरकुल योजनेसाठी संघर्ष करत असताना सोलापूरच्या स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी अनेक अडथळे आणले, पण यावर मात करत ही योजना यशस्वी करून दाखवली, असं प्रतिपादन माजी आमदार वरईनगर फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक कॉम्रेड नरसई आडम मास्तर यांनी केलं। 18 डिसेंबर अल्पसंख्याक अधिकार दिनानिमित्त अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीतर्फे शहापूर चाळ येथील शहीद अशफाक उल्लाह खान सभागृह येथे विचार मंथन सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी ते बोलत होते। पुढे बोलताना आडम मास्तर हे म्हणाले की घरकुल योजना 2013 साली मंजूर झाली। या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 2.5 लाख आणि राज्य शासनाकडून 2 लाख अशी सबसिडी मिळणार होती, परंतु काँग्रेसचे नेते सुशील कुमार शिंदे यांनी हा विषय कॅबिनेट मध्ये येऊ दिला नाही। त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाला घरकुलासाठी मिळणाऱ्या 600 कोटी रुपयांना मुकावं लागलं। परिणामतः बँकेकडून कर्ज काढावं लागतंय। बँकेकडून मिळणारं कर्ज 20 वर्ष फेडावं लागणार असल्याची खंत व्यक्त करत येत्या निवडणुकीत आमदार झालो तर रेनगर घरकुलाच्या प्रत्येक सभासदाचे 2 लाख रुपये माफ करून आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार त्यांनी सांगितला। यावेळी अल्पसंख्याक समाजातील विविध नागरिक उपस्थित होते। सुशील कुमार शिंदे और उनकी खिलाफ के आमदार इतना बड़ा विरोध किया, इससे मुसलमानों का क्या नुकसान हो, इसका विचार उस वक्त हर सेंट्रल गवर्नमेंट का 2.5 लाख रुपये सबसिडी था। स्टेट गवर्नमेंट के वास्ते 2 लाख सबसिडी, 4.5 लाख रुपये सबसिडी, 50,000 रुपये खुद का हिस्सा और पायाभूत सुविधा के वास्ते 35,000 रुपये खर्चा। ऐसा 6 लाख का मकान बनने प्लान मंजूर हो चुका। शिंदे साहब उस वक्त चीफ इंस्पेक्टर चला विपत है तो बीजापुर देश पर सवार हो, सीना खोल कर बोलूंगा। मुस्लिम के वास्ते जब मैं संघर्ष कर रहा तो हमारे खिलाफ कैसे आए, मैं वहां बताने को तैयार हूँ। किसकी हिम्मत है तो देश पर दबाव सकाओ। क्या कहें, इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को बोलकर कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आने को दिया। एक साल 14 जून 2013 को ये स्कीम मंजूर हुआ। एक साल तक मैं शरद पवार के पास गया, इशू मेजर को लेकर गया। वो तारीख पे अभी क्या है मैं आपको बोल रहा हूं। 8 जुलाई 2013 को दिल्ली में उनके मकान पर गया। 3 घंटा पवार साहब के साथ मेरी चर्चा हो गई। उन्हें स्टेट और सेंट्रल के लोगों के साथ बात किया और मुझे बताया, मास्टर साहब आज जो काम कर रहे हैं ये महाराष्ट्र में कोई भी नहीं करता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा पवार साहब ने। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।